बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूं वो हर किसी को ही ये पसंद होती है, हलीम या दलीम, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। दलीम बनाते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है। परफेक्ट दलीम तैयार करने के लिए इसमें कितनी दालें हम लें और कितना मिसाला इसमें जाएगा, आज ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एक नहायत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा मिसाला इसका हम घर पर ही तैयार करेंगे, जिससे हमारी हलीम जो है एकदम खुशबूदार और मज़ेदार सी बनेगी और खाने वाला खाता ही रह जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दलीम बनाने के लिए हमें कुछ दालों की और गंदम की ज़रूरत होगी। चावल भी यहाँ पर मैंने लिए हैं, ये टोटा चावल हैं। आप कोई से भी चावल ले सकती हैं, कोई इशू नहीं है। दालों में मेरे पास माश की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और चना दाल हैं। ये तमाम मैंने हाफ़ कप मेजरमेंट कर ली है और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ही गंदम का लिया है, जिसको मैंने चॉपर में डालकर इसको गंदम का दलिया तैयार कर लिया है। गंदम का दलिया डालने से ये निहायत ही मज़ेदार सी दलीम तैयार होती है। अगर आप फुल गंदम यानी कि साबित गंदम डालेंगी तो उसका दाना इतना गलेगा नहीं। अब इन तमाम दालों को मैंने एक बाउल में शामिल कर दिया है। सारी दालों को भिगो दें सारी रात के लिए और दलिए को एक अलग से बाउल में भिगो दें। 2 से 3 पानी में धो लें और सारी रात भीगने के बाद आपने वो वाला पानी गिरा देना है। नए पानी से धोकर फिर इसे चढ़ा देंगे चूल्हे पर। मैंने यहाँ पर मिट्टी की कढ़ाई ले ली है, इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको कुकर में या पतीले में भी बना सकते हैं। दालों में डालेंगे इतना पानी कि दालें हमारी अच्छे तरीके से गल जाएंगी। दालों को चढ़ा देंगे चूल्हे पर और दालें जैसे ही पकना शुरू होंगी तो उसमें से एक झाग बनना शुरू हो जाएगी। इसे किसी स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है, ये मैदे में तेज़ाबियत का बाइस बन सकता है। तो यहाँ पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे दालों को 2 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर, जब तक हम अपना मिसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पैन ले लिया है मैंने और उसमें शामिल करने लगी हूँ 1 चम्मच भरकर खुश्क धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच काली मिर्च। मज़ीद इसको खुशबूदार बनाने के लिए हरी इलायचियाँ हैं, 3 से 4 लौंग हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं, जायफल जवतरी है और तेज़ पत्ता भी मैंने शामिल किया है। सफ़ेद ज़ीरा मेरे पास कुटा हुआ पड़ा था तो मैंने वहीं इसमें शामिल किया है। अगर आपके पास साबित अवेलेबल हो तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इनको लो फ्लेम पर भून लेना है यहाँ तक कि इनमें से एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो हमने इसको उतार लेना है और ठंडा होने पर हमने इसको ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर तैयार कर लेना है। याद रहे कि मिसाला जब भी हम भूनें उसको ठंडा करके पीसें। अच्छे से पीसने के बाद कुछ इस शेप में ये आ चुका है। इसमें कुछ मज़ीद मिसाले शामिल करने लगी हूँ। 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास, हाफ़ चम्मच नमक का है और हाफ़ चम्मच हल्दी का है। याद रहे कि नमक हमने दालों में भी शामिल किया है। तो यहाँ पर बेहतरीन सा मसाला तैयार हो चुका है। अब बारी आती है गोश्त की। यहाँ पर मैंने पल्ले का गोश्त लिया है। अगर आप बूचर के पास जाएंगे और आप उनसे कहेंगे कि पल्ले का गोश्त दें तो वो आप लोगों को यही वाला गोश्त देगा। इससे नहायत ही रेशेदार और मज़ेदार सी हलीम तैयार होती है। ये एक परफेक्ट गोश्त है हलीम बनाने के लिए। चलें जी, यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है और इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 से 1.5 कप के करीब मैं कुकिंग ऑयल का। ऑयल जैसे ही गर्म होगा 3 बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज थे जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। इसको लाइट ब्राउन सा हमने करना है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल की मिक़दार भी ज़्यादा डाली है और प्याज की मिक़दार भी ज़्यादा शामिल की है। यहाँ लाइट ब्राउन से हो गए हैं हमारे प्याज, तो हमने यहाँ पर हाफ़ प्याज़ों को निकाल लेना है। इसका इस्तेमाल हम बाद में गार्निश के लिए करेंगे। तो चले जी, ब्राउन हो चुके हैं प्याज। इसमें मैं ये बीफ का गोश्त शामिल करने लगी हूँ।
ये याद रखें कि हमारी जो दालें हमने मेयर की थी हाफ़ कप, वो तकरीबन 1 किलो के बराबर बनती हैं। और मैंने यहाँ पर गोश्त भी 1 किलो का लिया है। ये 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अब यहाँ पर 2 बड़े भरकर चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो और भुनाई हो जाए 5 से 7 मिनट के बाद, तो हमने इसमें शामिल कर देना है मिसाला जो हमने बनाकर रखा था, नहायत ही खुशबूदार और मज़ेदार सा। जैसे ही मैंने मिसाला शामिल किया है, आप देखें कि कोरमे की शक्ल ही चेंज हो चुकी है। कितना कलरफुल ये हमारा कोरमा तैयार हुआ है माशाल्लाह से, और कितना मज़ेदार सा इस पर कलर आ गया है। अब इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। और साथ के साथ मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 5 से 7 हरी मिर्चें थी मेरे पास, जिनको मैंने चॉप कर लिया है या पेस्ट इनका तैयार कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। और साथ में ही मैं इसके दही शामिल करूँगी 1 कप के करीब। दही को हमेशा फेंट कर ही इस्तेमाल किया करें और कोशिश किया करें कि आप दही ताज़ा ही लें। खट्टा दही बिल्कुल भी सालन वगैरह में इस्तेमाल ना किया करें, इससे आपका सालन खट्टा भी हो सकता है। मज़ीद इसकी भुनाई कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। अब यहाँ पर ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। मैंने ऑयल की मिकदार ज़्यादा बताई थी आपको, तो यहाँ पर मैं हाफ़ कप के करीब ऑयल निकाल रही हूँ। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊँगी। बीफ की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। यहाँ पर अब पानी डालने लगे हैं ताकि बीफ अच्छे से गल जाए। यहाँ मैंने 3 गिलास पानी के शामिल किए हैं। आप अपने गोश्त की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ दलिया जो मैंने भिगो कर रखा था वो भी इसमें शामिल कर दें। कुकर का विसल लगा देंगे और इसको गलने तक पका लेंगे। अच्छे तरीके से गल जाए हमारा बीफ का गोश्त भी और दलिया भी। इसको विसल लगा देंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब दालें हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। घोटना ले लें, इसको आप जो भी कहते हैं, ये आप इसकी मदद से इसको अच्छे से घोट लें। ये देखें दालें बिल्कुल परफेक्ट हमारी गल चुकी हैं क्योंकि हमने इसको पूरी रात के लिए भिगो कर रखा था। अब बारी आती है हमारी घोटने की। इसको तकरीबन हम 15 से 20 मिनट तक घोटते रहेंगे जब तक कि तमाम दालें आपस में मैश ना हो जाएं। यहाँ बीफ को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। विसल इसकी हमने निकाल दी है। माशाल्लाह से गोश्त और दलिया अच्छे से गल चुका है। इसको भी हम घोटने की मदद से घोट लेंगे। आप ये काम हैंड ब्लेंडर या जूसर वाले जग में भी कर सकते हैं। इससे निहायत ही आसानी से काम हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। रेशेदार सा हमारा यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब दाल भी हमारे परफेक्ट तरीके से मैश हो चुकी हैं। तमाम गोश्त और दलिए को हम इस दालों में शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब बारी आती है घोटने की। इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से घोटने की मदद से घोट लें ताकि ये रेशेदार और मज़ेदार सी हमारी हलीम बनकर तैयार हो जाए। जितनी ज़्यादा आप घोटा लगाएंगे उतनी ही परफेक्ट हमारी हलीम बनकर रेशेदार और मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे घोटा लगाते हुए। देखें कि किस कंडीशन में ये आ चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेशेदार और फ्लफ़ी सी हमारी ये हलीम बनकर तैयार हो चुकी है। आज हम इसका अलग से कोई तड़का नहीं बनाएंगे, बल्कि जो मैंने ऑयल निकाल कर रखा था ये इसके ऊपर रखेंगे, डालेंगे अच्छे तरीके से। और जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें हैं मेरे पास और यहाँ पर नींबू काट के मैंने रखा है और रखा है अदरक के स्लाइसेस। यहाँ हरा धनिया मुझे अवेलेबल नहीं था तो मैंने हरा धनिया का इस्तेमाल नहीं किया। चलें जी, मज़ेदार सी हलीम बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हलीम बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिसको फॉलो करते हुए आप परफेक्ट हलीम बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।